ये दूसरा वीडियो है और इसमें देखते हैं कि पत्र में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें होती हैं। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं तो उसमें कुछ विशेष चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सरलता। हमारा पत्र जो है बहुत ही सरल और सुगम्य होना चाहिए, यानी कि आसानी से समझ में आ जाए। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो हमारे सामने वाले यानी कि पढ़ने वाले को भी समझ में आए। दूसरा है स्पष्टता। पत्र जब भी लिखें वो साफ सुंदर हैंडराइटिंग में होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को ज्यादा जोर न लगाना पड़े। जितना ही हम सफाई से और सुंदर ढंग से पत्र लिखेंगे, हमारा पत्र उतना ही आकर्षक और प्रिय माना जाएगा। तीसरा है संक्षिप्तता। पत्र को हमेशा छोटा लिखना चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बहुत ही ज्यादा विस्तार में नहीं लिखना चाहिए। छोटे से मतलब है कि जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो उसी को पत्र में शामिल करना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर की बातें बढ़ा बढ़ा करके पत्र लिख देने से वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है, फिर पढ़ने वाले की इच्छा नहीं होती और पत्र जो है पढ़ने योग्य नहीं होता। चौथा है मौलिकता। हमें अपने पत्र में नए नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो पुराने घिसे पिटे शब्द हैं उनका प्रयोग कम से कम करें तो अच्छा है। अगर हम नए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा पत्र बहुत ही आकर्षक और पढ़ने में अच्छा लगता है। और यदि हम उन्हीं घिसी पिटी चीजों को बार बार दोहराएंगे तो पत्र हमारा बोझिल हो जाएगा। तो ये हैं कुछ ऐसी बातें जो पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि पत्र लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पर है एक हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। प्रार्थना पत्र यानी कि किसी से हम कुछ जब मांगते हैं, जब हम किसी चीज के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर हम छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। हमें अवकाश चाहिए यानी छुट्टी चाहिए, उसके लिए हम अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखने जा रहे हैं। तो इसका एक तरीका होता है कि किस तरीके से हम अपने पत्र को लिखें जिससे कि वो प्रभावशाली हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक लाइन से लिखा हुआ है, कुछ भी इधर उधर नहीं किया, आगे पीछे नहीं हुआ है। तो ये इसी के अनुसार लिखा जाएगा। जैसे अब हम स्कूल के लिए लिख रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ये हमारा संबोधन हो गया, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर हम लिखेंगे अपने स्कूल का एड्रेस, जहाँ हमारा स्कूल स्थित है, ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मानीराम, गोरखपुर। इसके बाद आता है दिनांक, यानी किस तारीख को हम ये पत्र लिख रहे हैं। तो हमारा दिनांक है 10/6/2021। फिर लिखते हैं विषय, जैसे हमने बताया था आपको विषय वस्तु। तो किस विषय पर हमें पत्र लिखना है या हम पत्र लिख रहे हैं उसे लिखेंगे। तो यहाँ हमारा विषय है अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र, यानी अवकाश प्राप्त करने के लिए हम ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो अब हम इसके आगे ऊपर से ऊपर लिखेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सब कुछ इसी के अनुसार इसी लाइन में होना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक वाक्य यहाँ लिख दिया तो दूसरे को यहाँ लिख दिया, इस तरह से लिखेंगे तो हमारा पत्र गलत माना जाएगा। ये पत्र लिखने का सही तरीका है, इसी को अपनाएं। अब आगे देखते हैं। विषय के बाद अब आते हैं पत्र को लिखने का तरीका क्या है। विषय वस्तु क्या होनी चाहिए पत्र में। जो हमारा मैटर है, जैसा कि हमने पहले बताया कि उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। जो मुख्य बात है केवल हमें उस पर फोकस करना चाहिए और इधर उधर की बातों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तभी हमारा जो पत्र है वो सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी जो है हमें अपने पत्र के ये जो विषय वस्तु है इसमें झलकती है।
तो अब हम देखते हैं कि कैसा पत्र होना चाहिए, प्रार्थना पत्र में हमें क्या क्या लिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जैसा भी हमने पहले आपको बताया कि सब कुछ इसी सीक्वेंस में होना चाहिए और आगे भी जब तक कि हमारा पत्र खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें यही लाइन, इसी लाइन को फॉलो करना है। ऐसे ही इसी क्रम में हमको लिखते जाना है आगे। तो देखते हैं, महोदय सविनय निवेदन है। महोदय हमने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए लिखा है। महोदय सविनय निवेदन है कि कल रात्रि से मुझे ज्वर ने जकड़ लिया है। ज्वर का अर्थ होता है बुखार और रात्रि का अर्थ होता है रात, यानी कि कल रात को मुझे बुखार आ गया था। ज्वर के कारण मेरे लिए उठना भी मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे 5 दिनों तक पूर्ण विश्राम करने को कहा है, इसलिए मैं दिनांक 10/6/21, अभी बताया था हमने कि जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उसी तारीख को हमें डालना चाहिए या जिस दिन से हमें छुट्टी लेनी है। यहाँ पर तो हमें बुखार आने के कारण पत्र लिखना है, तो बुखार आने का कोई समय निर्धारित तो होता नहीं। तो जिस दिन हमें बुखार हुआ उस दिन को हम यहाँ पर लिखेंगे कि किस दिन से हमें कितने दिन की छुट्टी चाहिए। तो 10/6/21 से 14/6/2021 तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। इसके बाद हम पैराग्राफ चेंज कर देंगे। यहाँ हमारी ऊपर की बातें खत्म हो गई, यानी कि हमने छुट्टी मांग ली, अवकाश के लिए आवेदन कर दिया। अब यहाँ पर हमारी दूसरी बात शुरू होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 5 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ पर हमने उनसे अवकाश मांगा है और यहाँ पर हम उनसे आदरपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आशा करते हैं कि आप हमें 5 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। अब हमारी बात यहाँ तक समाप्त हो जाती है। इसके बाद पत्र की समाप्ति होती है। तो अब हम आगे लिखेंगे। अब ये हमारा समाप्ति का शब्द है। शब्दावली की अंत में हम क्या लिखते हैं? तो हमने पूरा पत्र लिखा, पूरा पत्र हमारा हो गया, हमारी पूरी बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर हम धन्यवाद करेंगे। फिर है आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये हस्ताक्षर के पूर्व की शब्दावली है। आपका आज्ञाकारी शिष्य यानी कि स्कूल के लिए लिख रहे हैं, तो हम शिष्य के रूप में हैं वहाँ पर। तो उसके बाद हम अपना हस्ताक्षर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अमृत या जो भी आपका नाम हो उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर अपनी कक्षा के बारे में बताएंगे कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 6, अपना सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन हो, तो यहाँ पर हमने अ लिखा है। जैसे आप सेक्शन A, B या C में है तो अ, ब या स लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पत्र का प्रारूप होता है। ऐसे ही हमें पत्र लिखना चाहिए और इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो जो आपको होमवर्क के रूप में पत्र दिया जाएगा, इसे आप लिखिए। तो ये पत्र यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।